पिता को भुलाना रे भाई, चाहे थोड़े ही पैसा कमाना। नहीं माता पिता को भुलाना रे भाई, चाहे थोड़े पैसा कमाना। चाहे थोड़े ही पैसा कमाना रे भाई, चाहे थोड़े ही पैसा कमाना। कभी गलती से ना तुम सताना रे भाई, चाहे थोड़े ही पैसा कमाना। कभी गलती से ना तुम सताना रे भाई, चाहे थोड़े ही पैसा कमाना। माता होती है ममता की सागर, माता होती है ममता की सागर, पिता होते स्नेह के गागर। पिता होते स्नेह के गागर। कभी आंखें न अपनी दिखाना रे भाई, चाहे थोड़े ही पैसा कमाना। कभी आंखें न अपनी दिखाना रे भाई, चाहे थोड़े ही पैसा कमाना। तेरा बचपन इन्हीं से है बनता, तेरा बचपन इन्हीं से बनता, इनकी सेवा से सुख है जन्मता। इनकी सेवा से सुख है जन्मता। कभी घर से न करना रवाना रे भाई, कभी घर से न करना रवाना रे भाई, चाहे थोड़े ही पैसा कमाना। कभी घर से न करना रवाना रे भाई, चाहे थोड़े ही पैसा कमाना। नहीं माता पिता को भुलाना रे भाई, चाहे थोड़े ही पैसा कमाना। माता पिता को भुलाना रे भाई, चाहे थोड़े ही पैसा कमाना। घर का बूढ़ा है बरगद भाई, घर का बूढ़ा है भाई, छाया से घर गदगद हो जाई। छाया से घर गदगद हो जाई। इस तरवर को ना तुम सुखाना रे भाई, चाहे थोड़े ही पैसा कमाना। इस तलवर को ना तुम सुखाना रे भाई, चाहे थोड़े ही पैसा कमाना। तेरी पत्नी है इनसे अनजानी, तेरी पत्नी है इनसे अनजानी, इसको बताना इनकी कहानी। इसको बताना इनकी कहानी। कौन सी कहानी? पत्नी अनजानी होती है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता कितना ठोकर उठाया वो तुम्हारे पत्नी को पता नहीं है, इसलिए आने वाली पत्नी के विषय में बताओ कि हमारे माता पिता मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया है। तू नहीं जानती है, मैं जानता हूँ। तो बहु प्यार से इनको बुलाना रे भाई, चाहे थोड़े ही पैसा कमाना। प्यार से इनको बुलाना रे भाई, चाहे थोड़े ही पैसा कमाना। जब आएगा इनकी उमरिया, जब आएगा इनकी
समझेगा तू मजबूरिया, समैया करेगा, समैया करेगा दोहराना रे भाई, चाहे थोड़े ही पैसा कमाना। पहली सेवा इन्हीं से शुरू हो, दूजे जय गुरु बंदे गुरु हो, कभी इनको न तुम ठुकराना रे भाई, चाहे थोड़े ही पैसा कमाना। नहीं माता पिता को भुलाना रे भाई, चाहे थोड़े ही पैसा कमाना। साहेब सबका, माता पिता को भुलाना रे भाई, चाहे थोड़े ही पैसा कमाना। याद रखना, पैसे की कमाई माता पिता को नहीं चाहिए, क्योंकि पैसे को लेने वाले तो तुम्हारे खुद ही औलाद होते हैं, तुम्हारी पत्नी होती है। पैसे की भूख औलादों को होता है, औरतों को होता है, माता पिता को नहीं होता। लेकिन हम सब गद्दार बेटा, नालायक, पत्नी के कहे पर हम माता पिता से मुंह फुला लेते हैं, और यहाँ तक कि माता पिता से भी अलग हो जाते हैं या माता पिता को अलग कर देते हैं। सोचो, तुम्हारे धन दौलत की जिसको जरूरत नहीं है तुम उसको अलग कर देते हो। इसलिए ये भजन चेतावनी के तौर पर मिला है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए कितना कष्ट उठाया है, जिसके कहे पर तुम आज मुंह फुलाए हो, भला उसको क्या पता। इसलिए मैं कहता हूं कि आज की पत्नियां, आपकी स्त्रियां, आज की देवियां अपने पति की गुरु हो गई, और जितने पुरुष हैं ये सब चेला। कैसे? रात भर ये कान फूकती, किनकी? आप लोग बोलो ना। पति की, पतिदेव की। कौन सा मंत्र देती? पंडित जी की कथा और देवी लोगों की व्यथा। समझ में आती नहीं, लेकिन मजबूरी है, विवशता है सुनना। ये लोग रात में रात भर कान फूकते हैं, और चेला कैसा जो गुरु की बात न माने। गुरु के वचनों का पालन न करे तो फिर चेला नहीं। और रात भर सुन करके सुबह अपने माता पिता, भाई और भौजाई के प्रति फायर हो जाते हैं। सुबह मुंह खुल करके एकदम गुब्बारा जैसा हो जाता है। यही तो समझना। तो कान फूकने वालों को वेद पुराणों ने बतलाया है कि ये कनफुकवा गुरु है। कौन गुरु? और ये बड़े खतरनाक होते हैं।
अंधा गुरु बहिरा चेला, मांगे गुड़ थमावे ढेला। अपने भी जाती हैं और आप लोगों को भी लेकर के जाती हैं। माता पिता को तो केवल मधुरी बाणी तेरा चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अपने माता पिता के पास केवल 2 मिनट 5 मिनट के लिए बैठ करके मात्र हाल चाल पूछ लो, वो उतने से ही गदगद रहेंगे। तेरे कमाई से कोई लेना देना नहीं है। न जाने कौन सा ज्ञान हम लोगों को हो गया है कि माता पिता से बहुत दूर होते हैं। तुम्हारी मधुरी बाणी ही उनको औषधि का काम करता है। लेकिन देवियों का जरा हाल समझ लो, जब तक इनकी शादी विवाह नहीं रहता, ये अपने मायके में रहती हैं, तो इनके भाइयों में जो भी खराबी रहता, जो भी कमी रहता है, ये चाहते हैं कि हमारे भाई सब एक में रहें, अलग न होने पाएं। यही बात न, क्योंकि साड़ी कायम रहे, अलग हो जाएंगे लोग तो बिलाएंगे तो आने पर भी नहीं मिलेगा। खैर न भी चाहे साड़ी तो कोई बात नहीं, धन्यवाद। फिर भी ये चाहत रहती है, देवियां चाहती हैं कि हमारे भाई एक में रहे, अलग ना होने पाए। लेकिन इनके अंदर बदलाव तब होता है जब ये पति वाली हो जाती है। जब वो अपने ससुराल आती हैं तो फिर अपने पति के भाइयों को एक में देखना नहीं पसंद करती। इसलिए यहां पर दोष मैं स्त्रियों को नहीं देता हूं, पुरुषों को देता हूं। क्यों? क्योंकि स्त्रियों के अंदर प्राकृतिक गुण है जो 8 गुण पाया जाता है, उसी में से एक गुण है ये। और आप लोगों में कितना पाया जाता है? इनका तो निर्धारित हो गया 8 गुण, आप लोगों का अचेतन प्राणी, इनका स्वभाव है। अब आपके पास यदि बुद्धि रहेगा, क्षमता रहेगा, तो इनको सुधार दोगे, और यदि मार पीट करके सुधारना चाहोगे तो आप गद्दार बन जाओगे। स्त्रियों को सुधारने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, न कि ताकत की। और हम सब के पास ज्ञान नहीं होता तो ताकत का प्रयोग करते हैं, इसलिए सुधरती नहीं बल्कि और बिगड़ती। ये तो पहले से ही बिगड़ी हुई है। और बिगड़े नहीं है तो जरा देखो ना, बनते तो शेर, यही ना, हाँ हम शेर हैं कि बहुत अच्छी बात। और शादी के लिए जाते हो तब कहते हो हम तो हाथी घोड़ा पर चढ़ के जा रहे हैं, शेर बन करके जा रहे हैं। तो फिर इतने लोगों को लेकर के क्यों गया? अगर इतने तेरे अंदर ताकत है तो इतने लोगों को जन सैलाब लेकर के क्यों गया? देखो इन लोगों के पास कितनी ताकत है कि इनको लाने के लिए तुम्हें न जाने कितने लोगों को लेकर के जाना पड़ता है। और फिर शादी विवाह में बैंड बाजा क्यों बदलाते हैं? तो कहते हो हमारी खुशी के लिए। यही बात ना, खुशी के लिए तुम बजाते हो बैंड बाजा। बैंड बाजा की व्यवस्था इसलिए बनाया गया है कि तुम भी उसी में भूल जाओ, मस्त हो जाओ, वरना ऐसा न हो कि याद आ जाए घरे बारे बवाले के होता पीछे मैदान छोड़ खाली भाग न जाओ। तो किसी ने पूछा कि भाई आप शेर थे, अभी भी शेर हो शादी हो जाने के बाद? तो
हाँ अभी भी शेर है। तो फिर पूछ दिया उसका दूसरा मित्र कि जो पहले शेर था शादी से पहले और शादी के बाद वाला शेर हो, तो दोनों के शेर में अंतर क्या है? तो कह रहा है पहला वाला कि भाई जब पहले में शेर था तो दहाड़ता था, गरजता था जंगल में, संसार रूपी जंगल में, चाहे जहाँ मन वहाँ जाता था, लेकिन अब जो है शेर पे सवार हो गई शेरा वाली। पहले अकेले बिंदास शेर था, अब शेर पे सवारी किसकी हो गई भाई? शेरा वाली। कमान में रहो। तो अब सवार है, इसलिए जब तेरे ऊपर सवारी शेरा वाली की हो गई तो तुम्हें बड़ा संभल करके चलना पड़ेगा, क्योंकि लगाम किसके हाथ में है? अब शेर बनने की जरूरत नहीं है, मत कहना। जरा मनुष्य को देखो, जब जानवर कहा जाता है तो बड़ा बुरा लगता है, क्या है गधे, तो बुरा लगता है, लेकिन कहा जाता है भाई शेर हो तो सीना तान देते हैं। क्यों? शेर जानवर नहीं है। और गधा कहा जाता है तब, तो गधा पर भी आपको सीना तानना चाहिए। क्यों? क्योंकि गधा पर सवारी किसका है? शीतला माई। इसको भी इतना खराब न समझे। यहाँ जितने सब पर कोई न कोई सवारी है, अगर मूस है तो उस पर भी सवारी है, हाथी है तो उस पर भी सवारी है। तो अपने आप को बिंदास मत समझो, बस गुरु के शरण में हो जाओ, गुरु का ज्ञान ले लो, उसी के अनुसार जीवन यापन करो, आज़ाद हो जाओगे, पार हो जाओगे, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। तो माता पिता की सेवा शुरू करो, ये पहली सेवा है। तुम पहले अपने घर में सेवा प्रारंभ करो। जैसे ही माता पिता की सेवा शुरू करोगे, वैसे ही तुम फिर गांव वालों की सेवा शुरू कर दोगे, फिर कई गांव का हो जाएगा, फिर जिला का हो जाएगा, प्रदेश का हो जाएगा और देश का हो जाएगा। उसके बाद फिर राष्ट्र का भी सेवा कर पाओगे। और याद रखना, तो दुनिया भर की सेवा करके क्या किया, जब अपने माता पिता की सेवा नहीं किया। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि माता पिता का कर्ज आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो पूंजी से चुकता कर सके। कितना भी तुम जीवन में पैसे की सीढ़ी लगा करके तुम आसमान छू लो, फिर भी तुम माता पिता का कर्ज नहीं अदा कर सकता। जिसने भी अदा किया है माता पिता का कर्ज, वो सेवा करके किया है। क्यों? क्योंकि माता पिता के माध्यम से तुम्हारा जन्म हुआ है और माँ तुमको 9 माह ढोई है, और 9 महीना के बाद जब तक तू चलने लायक नहीं था तब तक तेरे पास वो समय दी है ज़्यादा और तेरी सेवा की है। और उनके पास जब तक तुम समय नहीं देगा तब तक तुम चुकता नहीं कर सकता कर्ज को। तुम्हारे पत्नी को नहीं पता है, उनको अपने माता पिता की पता है। जब तुम याद दिलाओगे, जब उनको बतलाओगे, तब उनको पता चलेगा। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि माता पिता के विषय में अपने पत्नी को बतलाओ। चौथी बात मैं कहता हूँ कि आज सबसे ज़्यादा घर किसका बर्बाद हो रहा है? जो पति अपने पत्नी के सामने अपने माता पिता की, भाई और भौजाई की यदि शिकवा शिकायत कर दिया तो निश्चित है कि वह पति अपने पत्नी के मुट्ठी में हो गया। याद रखना आप सब, यदि माता पिता की, भाई और भौजाई की, अपनी बहन की कमी अपने पत्नी से बतला दिया तो तुम अपने पत्नी का गुलाम हो जाओगे। इनकी कमी कभी अभी अपनी पत्नी के विषय में, पत्नी के आगे मत बतलाना। क्यों? कि इनके अंदर 8 अवगुण पाया जाता है। तुम्हारे न रहने पर, तुम्हारे आड़ में
तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारे भाई भौजाई को जो तुम कहे रहोगे उसी का एक ताना मारेंगे। लेकिन आज के ज्ञानी लोग सेखीहर हो गए हैं। क्या हो गए हैं? सेखी बघारने में अपने पत्नी के आगे कह देते। यही सबसे बड़ा हम सब बेवकूफ़ी वाला काम करते हैं। खैर, अब तक जो कहा धन्यवाद, अब से सुधार कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नहीं माता पिता को भुलाना रे भाई, चाहे थोड़े